अब उस टेलर को निकालने वाले वो जहाज है और प्रशासन बता रही है कि भैया ये पुल डैमेज है, इस पर गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन खेल तो चालू है। 200 रुपया देंगे और लोड गाड़ी भी इस पर फराटा मारते हुए कर रही है, सही भी कर रही है। अब देखा जाएगा कि जो कुंज लगा हुआ है, जो नाव लगी हुई है, उस नाव द्वारा उस टेलर को कैसे निकाला जाएगा। थाना अध्यक्ष, दोनों थाना अध्यक्ष, प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं कि भैया टेलर को पानी के ही रास्ता। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं विवेक भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में उस जगह पर हूं जहां आज रात में 3 बजे भोर में एक टेलर और पिकअप की जोरदार इस बीर अब्दुल हमीद सेतु पर टक्कर हुआ है। और उस टक्कर को देकर के आज यहाँ के गाजीपुर की प्रशासन, रजागंज चौकी और सुअवल थाना के थाना अध्यक्ष समेत सभी लोग, प्रशासन के लोग डिस्टर्ब हैं। सभी प्रशासन के लोग रोड को जाम से छुड़ाने के लिए परेशान हैं। सभी प्रशासन के लोग यहाँ बता रहे हैं कि भैया किसी भी हालात में टेलर में फंसे ड्राइवर और खलासी को बचाया जाए। अब उनकी मौत हो चुकी होगी। मामला 3 बजे रात का है। कुछ लोग यहाँ बता भी रहे थे कि जब भैया बहुत तेज से आवाज आई, उसके बाद लोगों ने रजागंज चौकी इंचार्ज को टेलीफोन किया। उसके बाद टेलर जमीन में पानी जैसे जैसे जमीन धंसता गया, वैसे टेलर गंगा नदी में समाहित हो गया। अब लोगों ने अटकलें तेज कर चुके हैं। थाना अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि भैया रेस्क्यू करने के लिए नाव द्वारा खोज किया गया है, उसी में दोनों लोगों की लाश फंसी हुई है। अब देखा जाए कि इसको निकालेंगे लोग कैसे। इस पर हाइबा लग नहीं पाएगा। NHI से लोगों ने बात किया है। NHI बताया है कि भैया उतना बड़ी और उतने बड़े गाड़ी के लिए लोड NHI ये पुल जो है, बीर अब्दुल हमीद सेतु का जो पुल है, ये पुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कोई और अनहोनी हो जाए। उसको लेकर के थाना अध्यक्ष रजागंज और थाना अध्यक्ष सुहवल कमलेश कुमार कनौजिया जी दोनों लोग डिस्टर्ब हैं। अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मामला 3 बजे भोर का है। आप अब देख सकते हैं गंगा नदी में एक भी नाव ऐसी नहीं है जो उस टेलर के बारे में और उस जो मरे हुए लोग हैं, जो डूबे हुए लोग हैं, जो हताहत हैं, उनको खोजा जाए। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आप देख रहे होंगे गंगा नदी में, थोड़ा सा वो कर दीजिएगा, आप देख रहे होंगे गंगा नदी में एक कुंज चल रहा है, एक जहाज है और एक यहाँ खड़ी भी है। ये शायद किसी सरकारी तंत्र का मामला होगा और जो भी कुछ हो, आप खुद समझदार हैं, आप समझ भी पाएंगे। अब इस जहाज के और इस नाव के द्वारा थाना अध्यक्ष, दोनों थाना अध्यक्ष, प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं कि भैया टेलर को पानी के ही रास्ता से निकाला जाए। पुल डैमेज हो जाएगा, इसके वजह से NHI दोनों हाथ पांव खड़ी कर दी है। भैया विश्वास है नहीं इस पुल पर पोकलेन जैसे लग करके और पट्टा बेल्ट बांध करके और टेलर को निकालेगा, तो ऐसे ही पुल ध्वस्त भी हो सकता है। तो रिस्क लेगा कौन? रिस्क तो कोई लेगा नहीं। और इस पुल के बारे में आपको पता भी होगा कि भारी वाहन वर्जित भी है। भारी वाहन इसीलिए वर्जित है कि इस पर भारी वाहन चल भी नहीं सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं NHI जो कर रही है, सही भी कर रही है। अब देखा जाएगा कि जो कुंज लगा हुआ है, जो नाव लगी हुई है, उस नाव द्वारा उस टेलर को कैसे निकाला जाएगा, कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे बांध करके खींचा जाएगा। वो भी चूंकि बेचारा जानने में सुनने में आया है कि वो भी हाथ पांव उसको भी खड़ा कर दिया है कि भैया हमने इसका रिस्क नहीं ले पाऊंगा। इस टेलर इतनी बड़ी गाड़ी होती है, उसको मैं किस व्यवस्था से बना करके खींच पाऊंगा। लेकिन थाना अध्यक्ष और प्रशासन के लोग अपने उच्च अधिकारी से संपर्क साध रहे हैं। अब देखा जाएगा और जैसे ही इस गाड़ी को इस पुल के और इस नाव के द्वारा खींच करके निकाला जाएगा, मैं आपको अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना, अभी ट्रैक्टर गिरा था, उससे पहले एक टाटा सोमो गिरी थी, उसके पहले आपने देखा होगा तमाम लड़के और लड़कियां इसमें छलांग भी लगाती हैं गंगा नदी में। लेकिन सबसे बड़ी घटना ये माना जाए कि इतनी बड़ी टेलर गाड़ी 3 बजे भोर में, आगे बारकेटिंग लगी हुई है, रजागंज चौकी के ठीक समीप बारकेटिंग लगी हुई है। उस बारकेटिंग को आप गौर से थोड़ा देखिए। बारकेटिंग होती और प्रशासन बता रही है कि भैया ये पुल डैमेज है, इस पर गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन खेल तो चालू है। 200 रुपया देंगे
और लोड गाड़ी भी इस पर फराटा मारते हुए निकल जाएगी। उसमें सिस्टम बनाया गया है। उस मार्केटिंग को आप गौर से देखिएगा तो ऊपर से नट बोल्ट से कसा हुआ है, जो स्तंभ लगा करके मार्केटिंग की गई है, और ना ही कोई होल्डिंग किया गया है। उसको प्रशासन के लोग उठा देंगे रात में और गाड़ी पार हो जाएगी, उसके बाद चली जाएगी उस बगल भी यही खेला है। दोनों लोग खेला में जुटे हुए हैं और गाजीपुर की प्रशासन और गाजीपुर की जिम्मेवार पर्सन अधिकारी आखिर में कान में तेल डाल करके और कान में रुई डाल करके कब तक सोए रहेंगे। आखिर में अब 2 जिंदगी चली गई। टेलर तो चला गया, टेलर मिल जाएगा, टेलर का बीमा होगा, उसको निकाला जाएगा, बीमा कंपनी आएगी, फोटो लेगी, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या होगा जो उसको ड्राइवरिंग कर रहा था, जो खलासी था। खलासी को कुछ मिलता नहीं है मित्रों, उसकी न तनख्वाह होती है न कुछ होता है, बस सीखने के ललक में किसी भी मोटर और किसी भी गाड़ी पर बैठकर चला जाएगा। ये अनहोनी किसका दोष माना जाए? लोग बताएंगे कि आप तो चिलिक रहे हैं, ये कुदरत का दोष है, ऊपर वाला ने जो चाहा वो कर लेगा। लेकिन बाबू, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना कर्म करिए। अपना कर्म अगर आप अच्छा करेंगे तो ऐसी दुर्घटना से आप बच पाएंगे। आगे जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, लेकिन बीच में ट्रैफिक पुलिस कहीं भी कोई भारी वाहन और ट्रेलर से, आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस लखनऊ से लेकर के देवरिया, कानपुर, तमाम प्रकार के, एक मऊ में भी ऐसे ट्रैफिक पुलिस के नौजवान है जो गाड़ी हेलमेट नहीं लगाता है उसे हेलमेट भी देते हैं, जो सीट बेल्ट नहीं लगाता है उसको सीट बेल्ट रोकवा कर बताते हैं। एक ऐसे शख्स है ट्रैफिक पुलिस में कि गाड़ियों को रोकवाते हैं और अपने भजन और गाना गा करके ड्राइवरों को समझाते हैं। लेकिन ये है गाजीपुर, गाजीपुर है जनाब। गाजीपुर में कुछ संभव असंभव हो सकता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस आएगी तो धन उगाही करेगी। ट्रैफिक पुलिस आएगी तो एक मोटरसाइकिल वाला अगर हेलमेट भूल गया है तो उसको खदेड़ करके चालान करेगी, लेकिन टेलर को पैसा लेकर के पार करा देगी और बताएगी कि गंगा नदी बीर अब्दुल हमीद सेतु डैमेज है, इसके वजह से भारी वाहन इस पर वर्जित है। लेकिन भारी वाहन अगर आप 10 बजे के बाद रात में कभी भी आइएगा तो इस पर गाड़ी हमेशा आपको 24 घंटा 12 घंटा फर्राटा मारती रहेगी। अब उस टेलर को निकालने वाले वो जहाज है, आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, वो जहाज खींच पाएगी। पुल के द्वारा टेलर नहीं निकल पाएगा। चूंकि देवरिया का टेलर है, मालिक भी बेचारा देवरिया का है, यहाँ कर ही क्या सकता है, आएगा हुक्मी का रुकमी। जी सर, साहब के अनुकूल काम करेगा। अगर ये मामला कहीं इधर गिर्द का रहता, आपने देखा होगा ट्रैक्टर जब इस गंगा पुल में कूदा था तो इस क्षेत्र के जनता का भीड़ भाड़ देख करके 24 घंटा इसमें जहाज से लेकर के और नाव से लेकर के खोजा गया, लेकिन सन्नाटा, गंगा नदी टोटल सन्नाटा दिखाई दे रही है। आपको नहीं लग रहा होगा कि इस नदी में इतना बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन के लोग भी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए ऊपर के अधिकारी इनसे बात करेंगे, ये कुंज जाएगा, उस गाड़ी पर टोचन करेगा, उसको बाद खींच करके उस बगल या इस बगल जिधर जमीन अच्छी होगी निकालेगा। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।